श्री गुरुचरित्र अध्याय 22। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री पाद वल्लभ श्री नरसिंह सरस्वती दत्रे सद्गुरुवे नमः। नामधारक ने सिद्ध से पूछा, हे महात्मा, भीम नदी पर आकर प्रभु ने क्या किया, आप मुझे बताने का कष्ट करें। सिद्ध ने कहा, प्रभु, गंधर्वपुर गंगापुर में बहुत समय तक रहे भीम पर अमराजा नदी का संगम कृष्णा व 5 अन्य नदियों के संगम की तरह पवित्र है। श्री गुरु ने कुछ समय तक वहां अज्ञातवास किया तथा अपना जीवन जापन भिक्षा मांगकर इस इच्छा से करते थे कि जो भक्त उन्हें भिक्षा दे उसका उद्धार हो। वे उस स्थान पर रहने वाले सभी धनी व निर्धनों की भिक्षा स्वीकार करते थे, अतः लोग उनके विषय में निम्न स्तर की चर्चाएं करने लगे। जिस प्रकार सूर्य दिन में चमक कर प्रकाश करता था, भले ही वह मेघों में छिपा हो जहाँ कस्तूरी की सुगंध फैलती रहती है, चाहे बक्से में बंद हो, उसी प्रकार ये असंभव था कि श्री गुरु के दिव्य गुण अधिक समय तक छिपे रहे। गंगापुर में एक निर्धन ब्राह्मण दंपति रहता था। वह ब्राह्मण अपना जीवन जापन गांव में भिक्षा मांगकर करता था। उसके पास एक भैंस थी जो अत्यंत बूढ़ी थी तथा उसने बहुत पहले दूध देना बंद कर दिया था। जब भी वह भैंस को रखे हुए थे, क्योंकि कुछ बनिए उसे नमक के बोरे ढोने के लिए किराए पर ले लेते थे, जिससे उस ब्राह्मण दंपति को कभी कभी कुछ आय हो जाती थी। एक दिन श्री गुरुनाथ उस ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने आए। उस समय ब्राह्मण घर के बाहर ग्राम में भिक्षा मांगने गया हुआ था। ब्राह्मण की पत्नी ने श्री गुरुनाथ का स्वागत किया तथा प्रार्थना की कि वह भिक्षा के लिए उसके पति का भिक्षा लेकर लौट आने की प्रतीक्षा करे, परंतु श्री गुरु ने कहा कि वह उसके पति के आने तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि भिक्षा में थोड़ा दूध मिल जाए तो काम चल जाएगा। उस स्त्री ने कहा कि उसे अत्यंत दुख है कि उसके घर बिल्कुल भी दूध नहीं है। तब श्री गुरुनाथ ने बाड़े में बंधी उस भैंस की ओर इंगित करते कहा, तुम्हारे पास तो वह भैंस है, तब तुम कैसे कह सकती हो कि घर में दूध नहीं है। उस स्त्री ने बताया कि कई वर्षों से वह भैंस दूध नहीं देती। ये भैंस हमारे मात्र इस कारण रखी हुई है कि उन्हें कभी कभी थोड़ी आय हो जाती है, तब लोग उसे नमक के बोरे ढोने के लिए किराए पे ले जाते हैं। गुरुनाथ ने कहा, माता, झूठ मत बोलो। मैं आपकी बात पर तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक तुम इसका दूध दुहकर मुझे विश्वास नहीं दिलाती। वह स्त्री अतिथि के विश्वास दिलाने के लिए एक छोटा सा गिलास लेकर आई तथा दूध दुहाने का प्रयास किया। लो, भैंस के थनों में से दूध की धारा बहने लगी। वह गिलास अत्यंत छोटा था, अतः उस स्त्री को घर से दूध भरने के लिए एक बड़ा बर्तन लाना पड़ा। उस स्त्री को इस पर विश्वास नहीं हुआ तथा वे अत्यंत प्रसन्न हो गई। उसने श्री गुरुनाथ के चरणों में गिरकर उनका धन्यवाद किया कि उन्होंने उसकी भैंस को पुनः दुधारू बनाकर उन्हें निर्धनता से मुक्त कर दिया। उसने श्री गुरुनाथ को भिक्षा में भर पेट दूध दिया। उस निर्धन ब्राह्मण के घर किए गए श्री गुरुनाथ द्वारा चमत्कार का समाचार उस गांव तथा उसके समीप के सभी गांवों के लोगों में फैल गया। ये समाचार वहां के राजा के कानों तक भी पहुंचा। श्री गुरुनाथ की भक्ति तथा श्रद्धा लोगों के हृदय में विकसित होने लगी। उसके पश्चात वह ब्राह्मण दंपति महाराजा संगम पर जाकर श्री गुरुनाथ को अपनी प्रार्थना तथा पूजा अर्पित करते थे। इस प्रकार श्री गुरुचरित्र परम अमृत कथा, जिसमें कल्पतरु श्री नरसिंह सरस्वती का आख्यान सिद्ध नामधारक संवाद के रूप में है, उसका वंद्य महिषिणी दुर्दम नामक 22वां अध्याय संपूर्ण हुआ। मैं इसे श्री गुरु दत्तात्रेय को समर्पित करता हूँ। ओम श्री दत्तात्रेय नमः।